मोटा बुद्धि हमारे पिछड़ों में बस, जैसे हमारे यादव लोग हैं ज्यादा करके भैंस का दूध पीते हैं। ये तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात बोल रहे हैं। आप प्रचार सपा का कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं। अभी उनका एक विवादित बयान आया था, अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। आप भी कहते हैं कि यादव जी मोटे बुद्धि खोते हैं, तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, सपा का प्रचार कर रहे हैं। तो मन में कितने मन तौले लेकिन मन को पता नहीं, मन में कितने मन तौले लेकिन मन को पता नहीं, और नील गगन में कितने तारे नील गगन को पता नहीं। सावन में कितने बूंद गिरे ये सावन को पता नहीं, और बहुजनों में कितनी ताकत है ये बहुजन को पता नहीं। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया है सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। अब देख सकते हैं साइकिल से गांव-गांव में यात्राएं निकाली जा रही है। सपा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार चल रहे हैं सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। नाराज सपा में थे, जीत गए, अब बीजेपी में आए हैं, नहीं जीत पाएंगे। ये तो लॉटरी है सर। हाँ, ये तो लॉटरी है। जनता का मूड क्या है, जनता क्या कह रही है? जनता का मूड है सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। सुधाकर सिंह को जिताने के लिए। अब शेरो शायरी के माध्यम से बहुत वायरल हो रहे हैं चाचा जी, मैं चाहूंगा कुछ दर्शकों को हमारे सुनाइएगा। हाँ, हमारा कारवा इसलिए नहीं बढ़ता इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि गा तो हम भी सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज बेवफा है, और बाजा तो हम भी बजा सकते हैं, लेकिन मेरी साज बेवफा है, और ताजमहल तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी मुमताज बेवफा है। तो कैसे बनेगा सर? हाँ, मुमताज आपकी बेवफा है। और क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? और पिछड़ों को समझाता हूँ कि पिछड़ा जो है बिछड़ा है, और अपना इतिहास पढ़ा ही नहीं है, समझ रहे ना, इसलिए वो पिछड़ा है। तो उसके लिए एक मैं शेर बता रहा हूँ कि दूध जलता है पानी जल जाने के बाद, फसल उगता है बीज सड़ जाने के बाद, और पिछड़ों को समझ में आ रहा है पिछवाड़े पे लात खाने के बाद। मतलब हिजड़ों को समझ में आ गया, मगर पिछड़ों को समझ में नहीं आ रहा है। पिछड़ा जो है मार्शल लोग है, लड़ने वाले लोग हैं, उसको अपना इतिहास को सही पता नहीं है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। और ओबीसी में आता है, ओबीसी सोता हुआ शेर है, बस जगने की देर है। बीजेपी तो कह रही है सभी को अधिकार दे रही है, चाहे पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, सबको सबका अधिकार मिल रहा है। नहीं सर, हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, ये पहचान लोगों को नहीं है। कि फूंक दिया मुर्दों में जान, क्या बात है, फूंक दिया मुर्दों में जान, फिर से कांसी राम ने, और काम मुश्किल कर दिया आसान कांसी राम ने। क्या बात है चाचा जी, और क्या कहना चाहेंगे? और जो है चाचा जी, आप बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, आप और नटवर लाल बहुत तेजी से इस चुनाव में वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हो तो रहे हैं, मगर मैं सर एक आध और में ध्यान में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। क्या बात है चाचा जी? तो गांव-गांव में जाते हैं तो आप बीजेपी की भी चर्चाएं करते होंगे कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या करते हैं चर्चाएं? हाँ, लोगों को क्या करे, जनता का मूड क्या खगालते हैं आप? जनता किस चीज से ज्यादा परेशान है? जनता का मूड इस समय सुधाकर सिंह के लिए बना हुआ है। लोग कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि थोड़ा वो बार बार इधर से उधर थोड़ा सा पार्टी चेंज करते हैं, इसके लिए थोड़ा हम लोग सही नहीं है। सुधाकर सिंह को, वो हमारे क्षेत्र के हैं और घोसी के हैं, उनको जिताया जाएगा। तो मन में कितने मन तौले लेकिन मन को पता नहीं, मन में कितने मन तौले लेकिन मन को पता नहीं, और नील गगन में कितने तारे नील गगन को पता नहीं। सावन में कितने बूंद गिरे ये सावन को पता नहीं, और बहुजनों में कितनी ताकत है ये बहुजन को पता नहीं। मतलब पता नहीं है, अपनी ही ताकत खुद को पता नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे समाज को, जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। हमारे लोग अभी अज्ञानता में है। जिस दिन वो सही, अगर वो हमारा विचारधारा अगर उनको दिमाग में जाएगा तो तुरंत भारत के अंदर में परिवर्तन हो सकता है। अज्ञानता है, पिछड़े लोग नेता बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए, पिछड़े हैं, नेता है कि नहीं।
जो निषाद जी हैं वो भी तो ये पिछड़ा जो है ना, खास करके लोग भैंस का दूध पीता है, मोटा बुद्धि है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ गाय का दूध पीने वाला पूरे देश को अल्पसंख्यक लोग पूरे देश को नचा रहा है और चला रहा है। आप किसको मोटा बुद्धि कह रहे हैं? मोटा बुद्धि हमारे पिछड़ों में बस, जैसे हमारे यादव लोग हैं ज्यादा करके भैंस का दूध पीते हैं। ये तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात बोल रहे हैं। आप प्रचार सपा का कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं। अभी उनका एक विवादित बयान आया था, अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। आप भी कहते हैं कि यादव जी मोटे बुद्धि होते हैं, तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, सपा का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, सपा का प्रचार करता हूँ मैं, उनको आगाह कर रहे हैं, आगाह कर रहा हूँ, उनको मैं खुराक दे रहा हूँ और उनको मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा हो जाए तो तभी काम बनेगा क्या भारत बात का। है चाचा जी, दो शायरी मारे चला जाए, क्या बात है, आपकी शायरी बड़ी लाजवाब है, बहुत बढ़िया। हमें उस जालिम की खोज थी, क्या बात है, हमें उस जालिम की खोज थी जो जालिम हमें जलाया है। जैसे लकड़ी जलकर कोयला हुई, कोयला जलकर राख हुआ, मैं दुश्मन को ऐसा जलाऊंगा न लकड़ी बचेगी न राख बचेगा। वाह 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 वाह। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, कितने ताकत से सपा को जिताने वाले हैं यहाँ से? देखिए, हमारे जो लोग हैं ना, उनको मैं समझाता हूँ कि दुश्मनों का तो अंडा बोलता है, हमारा तो मुर्गा भी नहीं बोलता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। चाचा जी रुके रहिए, देख सकते थे चाचा जी हैं जो लगातार साइकिल से सपा का प्रचार कर रहे हैं। प्रबोध गुप्ता, जय भारत, घोसी।